हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हम पर ने कम्युनिटी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप वो क्लास से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास अपनी रहेगी आइसबर्ग फिनोमिना। तो फ्रेंड्स, आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर अपन देखेंगे कि आइसबर्ग फिनोमिना में क्या चीज़ होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो आइसबर्ग फिनोमिना आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना, प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते। आइसबर्ग फिनोमिना मतलब एक यहाँ पे बता देता हूँ एक ब्रॉड तरीके से कि जो कम्युनिटी के अंदर कोई भी एक डिजीज़ प्रेजेंट होती है, उस डिजीज़ की डायग्नोसिस केस एंड अनडायग्नोसिस केस को पता करने के लिए इस आइसबर्ग फिनोमिना के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लो ये क्या है दोस्तों, बर्फ़ का टुकड़ा है। जो बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ एक मान लेना कि एक पानी के अंदर क्या होता है, बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। आपको बाहर से तो उसका छोटा सा पार्ट आपको विजिबल होगा बर्फ़ के टुकड़े का, बट अंदर से क्या होगा, एक बड़ा लार्ज पार्ट अंदर से आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अपन समझते कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है ऊपर से अपने को विजिबल हो रहा है, इस विजिबल वाले पार्ट को कहेंगे अपन फ्लोटिंग टिप के नाम से जानेंगे। क्या नाम देंगे इसको? फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये जो लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है? जो पानी की सतह वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानते हैं। तो इसका लिख लेते हैं अपन, लाइन ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानेंगे। और इसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट्स होता है, इसको अपन बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? मर्ज्ड पोर्शन, सबमर्ज्ड पोर्शन के नाम से जानते। तो दोस्तों, जो आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर 3 पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। पहला पार्ट फ्लोटिंग टिप्स, दूसरा लाइन ऑफ डिमार्केशन और तीसरा होता सबमर्ज्ड पार्ट। तो इसका मीन्स है जो अपने को बाहर से विजिबल होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप्स। मीन्स इस बर्फ का टुकड़े का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्या रिलेटेड है, डिजीज से क्या रिलेटेड है कम्युनिटी के अंदर। तो समझते हैं कि जो फ्लोटिंग टिप होता है, मतलब तैरता हुआ पार्ट्स जो अपने को विजिबल होता है, इस पार्ट का मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे डिजीज प्रेजेंट है जो सिम्टोमेटिक होती है, डायग्नोस्ड होती है, केस होती है, उसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग टिप के अंदर काउंट करेंगे। कौन कौन से डिजीज, जिससे कि एग्जांपल में समझेंगे, डायग्नोस्ड केस, इसके बाद में डायग्नोस्टिक केस आ गया, इसके बाद में केस, इसके बाद में आएंगे कौन सा आएगा, क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस, ये तीनों चीज़ें किस में आएगी? फ्लोटिंग टिप के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो फिजिशियन होगा वो कम्युनिटी के अंदर केस को डायग्नोस कर पाएगा, डिजीज़ को डायग्नोस कर पाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स को भी देखेगा। मतलब ये केस होगी वो सिम्टोमेटिक होगी, सिम्टोमेटिक कह सकते हैं अपन, सिम्टोमेटिक। क्लियर? तो इसको अपन जो बाहर से अपन पानी के अंदर बर्फ़ के टुकड़े को विजिबल करते हैं, उसी तरह जो फिजिशियन होता है वो भी पेशेंट या कम्युनिटी के अंदर सिम्टोमेटिक केस को देख पाता है, डायग्नोस केस को देख पाता है, क्लिनिकल केस को देखेगा और केस को देखेगा। समझ में आया? यस। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो
सबमर्ज्ड पोर्शन, मतलब बर्फ के अंदर वाला पोर्शन होता है वो अपने को विजिबल नहीं होता है। तो इसका मीन्स यहाँ पे ये होता है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे केसेस भी होते हैं जो विजिबल नहीं होते। कम्युनिटी के अंदर ऐसे केस होते हैं जो अनडाइग्नोस्ड होते, अनसिम्टोमेटिक्स होते, अनविजिबल होते, कैरियर का काम करते। डिजीज़ तो प्रेजेंट रहती बट वो क्या करते, कैरियर का काम होते। इसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते, कभी भी डायग्नोस नहीं करवाते, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता उन केसों का। तो वो सभी केस किस में आता, सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर आएगी। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड पोर्शन में अगर लिखे तो कौन कौन से आएंगे, अनडाइग्नोस्ड केस। कौन से आएंगे, अनडाइग्नोस्ड केस आएंगे, अनडाइग्नोस्ड केस। दूसरा आ गया अनसिम्टोमेटिक केस। कौन सा आएगा, अनसिम्टोमेटिक केस आएगा, अनसिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक केस आएगा। इसके बाद में आता है लेटेंट केस। जो लेटेंट केस होगा वो भी इसमें आएगा, लेटेंट केस। इसके बाद में प्री सिम्टोमेटिक केस, इसको अपन कह सकते हैं प्री सिम्टोमेटिक केस के नाम से भी जानते हैं, प्री सिम्टोमेटिक केस के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं अनडाइग्नोस्ड केस। ये सभी केस हो गए दोस्तों, ये किस में आ गया, सबमर्ज्ड पोर्शन। क्लियर है। ऐसे केस जो डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, जिसके सिम्टम शो होते, जिसकी डिजीज़ के बारे में पता चले, वो सभी केस फ्लोटिंग टिप्स के अंदर आएंगे। और ऐसे केस जो इसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता, कैरियर का काम करते, कोई सिम्टम शो नहीं करते, ऐसे केस दोस्तों होता है वो सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर आते हैं। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको अगर डेफिनेशन अपन समझते हैं दोस्तों, कि डेफिनेशन के माध्यम से कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। तो डेफिनेशन में देखिए तो आइसबर्ग फिनोमिना इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू प्रेजेंस टू ऑफ डिजीज। आइसबर्ग फिनोमिना का यूज़ किया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर डिजीज प्रेजेंस रहती है, वेदर इज इट में सिम्टोमेटिक एंड अनसिम्टोमेटिक। जो डिजीज़ रहती है वो या तो सिम्टोमेटिक्स होती है या अनसिम्टोमेटिक। इसको अपन डिटरमाइन करने के लिए आइसबर्ग फिनोमिना का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर देखें दोस्तों कि जो पार्ट्स अगर देखें तो पार्ट्स ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना के अगर पार्ट्स देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि कौन कौन से होता। पहला पार्ट जो होता है वो फ्लोटिंग टिप्स के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग टिप्स, फ्लोटिंग टिप्स वो होते हैं जिसको जो फिजिशियन होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, फिजिशियन होता है, वो क्या करता है, डायग्नोस करता है। कम्युनिटी के अंदर क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा एंड इसका ट्रीटमेंट करेगा एंड उसके सिम्टम्स शो करेगा, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप्स के अंदर जानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन की बात करें, लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन मतलब बॉर्डर वाले पार्ट, मतलब सिम्टोमेटिक्स भी होते और एसिम्टोमेटिक्स भी होते हैं, केस कैरियर दोनों का काम करते हैं। तो वो बीच वाला पार्ट होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसका रोल इतना ज़्यादा नहीं, बट जो तीसरा पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन। तीसरा होता है उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन के नाम से जानते हैं। सबमर्ज्ड पोर्शन में कौन कौन सा आएगी, जैसे कि सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि अनडाइग्नोस्ड केस आते हैं। कौन से आते हैं, अनडाइग्नोस्ड केस आते हैं, एंड एसिम्टोमेटिक केस आते हैं, एंड कौन सा आएंगे, जिसको डायग्नोसिस अभी तक डॉक्टर ने किया नहीं, कम्युनिटी के अंदर तो घूम रहे, डिजीज़ कंडीशन है बट ना तो उसके सिम्टम्स हो रहे, ना ही वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ना ही उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेशन करवाए और ना ही उसकी कभी डिजीज़ कंडीशन आइडेंटिफाई हुई। तो ऐसे सभी केस जो होते हैं वो कहाँ पे आएंगे दोस्तों, सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर। क्लियर, समझ में आया? यस। तो यहाँ पे आपको ये सभी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है
वो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करता है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? एपिडेमियोलॉजी वो किस में आता है? तो वो भी सबमर्ज्ड पोर्शन में आता है। एपिडेमियोलॉजी कौन सा है? एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी होता है वो भी किस में आएगा? सबमर्ज्ड पोर्शन में आएगा। जो एक होता है कैरियर होता है वो भी सबमर्ज्ड पोर्शन में आएगा। एक होता है अपन ने यहाँ पे लिखा था फ्लोटिंग टिप्स में आएगा, फिजिशियन डायग्नोसिस करेगा, वो इसके अंदर केस भी आता है। यहाँ पे अपन दोनों केस और कैरियर की अगर बात करते तो केस के अंदर पेशेंट होगा वो क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा, डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट भी होगी डिजीज़, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम भी शो होगी। केस के अंदर क्या होगा? डिजीज़ प्रेजेंट रहेगी, डिजीज़ को ट्रांसमिट भी करेगा एंड साइन एंड सिम्टम भी शो करेगा। यहीं पे अगर कैरियर की बात कर लेते हैं दोस्तों, कैरियर क्या होता है? उसके अंदर भी डिजीज़ प्रेजेंट रहेगी, साइन एंड सिम्टम क्या करेगा? शो नहीं करेगा। डिजीज़ प्रेजेंट रहेगी, डिजीज़ को ट्रांसमिट भी करेगा बट साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा, तो वो होगा कैरियर। तो यहाँ पे दोस्तों समझते कि अगर कैरियर जो होगा वो साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा तो उसको डायग्नोसिस भी नहीं कर पाएंगे। डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर डिजीज़ है या मैं ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ। तो इसलिए जो कैरियर होता है वो किस में होगा? सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर होगा, और केस होगा वो किस में होगा? फ्लोटिंग टिप के अंदर होगा। फ्लोटिंग टिप में क्यों होगा? क्योंकि केस होगा दोस्तों इन्फेक्टेड होगा और डिजीज़ को भी ट्रांसमिट कर रहा है, साथ में उसके अंदर सिम्टम भी शो हो रहे, तो इसलिए केस होगा वो कहाँ होगा? फ्लोटिंग में होगा। यानी जो सिम्टम शो करेगा तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डॉक्टर रिपोर्टिंग करेगा, डायग्नोसिस भी करेंगे और ट्रीटमेंट भी करेंगे, इसलिए केस किस में होगा? फ्लोटिंग में। तो ये केस और कैरियर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। इसके बाद में देखिए एपिडेमियोलॉजी होता है, वो भी सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर होता है। एपिडेमियोलॉजी का मीन्स क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी का मीन्स होता है दोस्तों कि जो इसके अंदर देखते स्टडी करते अपन किसकी? पॉपुलेशन की। एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन की स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। पॉपुलेशन की स्टडी क्यों करेंगे दोस्तों? कि स्टडी इसलिए करेंगे इसके अंदर जितने भी डिजीज़ कंडीशंस होती है उसको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना, जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो भी किस में होगी? सबमर्ज्ड पोर्शन में। ईपी का मतलब याद रखना दोस्तों, ईपी क्या होता है? ईपी मतलब अमंग, ईपी मतलब अमंग, डिम, इसके बाद में देगा डेमो का मतलब होगा दोस्तों पॉपुलेशन। क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। एंड लॉजी का मतलब सब जानते होंगे, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो ये बात आपको याद में रखनी। इसके बाद में जो लाइन ऑफ डिमार्केशन आता है वो डिफरेंशिएशन करता है अपीयरेंस, सिम्टोमेटिक केस एंड एनसिम्टोमेटिक केस को क्या करता है? डिफरेंशिएशन का काम करता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। जितने भी हिडन केस होंगे उसकी स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाएगा। तो हिडन केस किसके अंदर आएगा? सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर आएगा। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे समझा कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है? आइसबर्ग फिनोमिना में कौन कौन से पार्ट्स होता है? तो पार्ट्स आपको याद रखना, क्या कौन कौन से रहेगा? फ्लोटिंग टिप्स रहेगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन रहेगा और सबमर्ज्ड पोर्शन रहेगा। फ्लोटिंग टिप्स के अंदर अपन जो पार्ट्स अपने को विजिबल होगा, मतलब डायग्नोसिस कर पाएंगे उस केस को, केस होगा, क्लिनिकल केस होगा और सिम्टोमेटिक्स होगा। क्लियर है? लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या करेगा? सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक को डिफरेंशिएशन का काम करेगा। नेक्स्ट जो होता है सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जो अपने पार्ट बड़ा सा पार्ट होता है बट विजिबल नहीं होता है। तो दोस्तों सबमर्ज्ड पोर्शन में देखो अनडायग्नोस्ड केस हो गए, अनसिम्टोमेटिक हो गए, लेटेंट केस हो गए, प्री सिम्टोमेटिक केस कह सकते हैं, और इसमें एपिडेमियोलॉजी भी आता है और कैरियर भी आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वन क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ही चांसेस होता है। तो दोस्तों ये अपना आइसबर्ग फिनोमिना यहाँ पे कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक है बट आपको समझ में आना चाहिए।
इसके बाद मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो 1/10 पार्ट होता है ये विजिबल होता है और 9/10 पार्ट होता है वो होता है अनविजिबल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कम्युनिटी के अंदर ये बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस होती है जो पर्सन लेके घूमते रहते हैं, डायग्नोसिस कभी नहीं करवाते, ना ही उनकी सिम्टम्स शो होते, तो वो डिजीज़ को अपने को कभी भी डायग्नोसिस करने में बहुत ही दिक्कत आती है। और जो क्लिनिकल केस होते हैं जिसके अंदर पर्सन क्या करता है, सामने से जाके हॉस्पिटल में जाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है, सिम्टम्स शो होते हैं तो भी इन्वेस्टिगेशन करवाता है, डॉक्टर्स के द्वारा भी आइडेंटिफाई किया जाता है उस डिजीज़ को, और उस डिजीज़ को प्रिवेंट भी अपन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो अनडायग्नोस्ड डिजीजेस होती है उसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, एंड उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। तो वो डिजीज़ जो होती है वो लंबे टाइम तक कम्युनिटी के अंदर बनी रहती है। तो इसलिए एक अपनी कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज़ प्रेजेंट होती है उस डिजीज़ को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड अनसिम्टोमेटिक केसेस को समझने के लिए, या डायग्नोसिस केस एंड अनडायग्नोसिस केसेस को समझने के लिए यहाँ पे अपन ने आइसबर्ग फिनोमिना का एक एग्जाम्पल लेके पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझा है। तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन शानदार नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।